हमारी जो प्यारी टीम है, स्पेशली मेरी टीम के जितने भी राइजिंग स्टार्स एंड अबाव है, वो उस चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ये दो ही कारण होते हैं कोई भी टीम में एक बड़े लेवल पे ग्रोथ अचीव करने के लिए। नंबर वन, हमको स्ट्रेटजी देने वाले व्यक्ति सटीक होने चाहिए। नंबर टू, हमारी टीम उसको प्रॉपर वे में सीरियसली इंप्लीमेंट करे। तो आज कहीं ना कहीं जितने भी राइजिंग स्टार्स हमारी टीम में है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने टीम में एक न्यू बॉटम बंदा भी जो ज्वाइन हुआ है, उसे ये लिंक शेयर करो ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आज का सेशन स्ट्रेटजी लेवल पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यशिका मैम का टाइम मैंने स्पेशली लिया है ताकि इस वीक में सबसे ज्यादा अचीवर्स हमारी टीम के निकले। इसके लिए अगर आपके टीम के कोई मेंबर्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा जितने भी हमारे रॉयल स्टार अचीवर्स हुए, रॉयल स्टार अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स जितने हुए, जिन्होंने भी 5,000 बीबी मैच किए और जिनका बढ़िया पे आउट आया है, उन सभी लोगों को मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। और इस वीक में माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोगों का रॉयल्टी निकला है, हम सभी को मेक श्योर करना है हमारी डाउन में जो लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, मेहनत किया है, इस वीक में या मैक्स टू मैक्स 2 वीक के अंदर हमको हमारी टीम के व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेक श्योर करना है, हमें उस टीम के व्यक्ति को रॉयल्टी अचीव करवाने में उसकी मदद करनी है। कोई अगर राइजिंग स्टार नहीं हुआ है तो आप अपने उसको राइजिंग स्टार सर म्यूट करा सर। शिवम सर सचिन सर एक रिक्वेस्ट है सर, सचिन सर ये बटन माइक का ऑप्शन रहेगा सर, माइक का ऑप्शन सर म्यूट करायचंय तिकडे एक माईकचा ऑप्शन असेल बघा सचिन सर। उसके लिए आप सबके जोरदार तालियों के साथ मैं अपने कंपनी के सीईओ, हमारे स्ट्रेटेजिस्ट, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन यशिका रघुवंशी मैम को बुलाऊंगा विद योर राउंड ऑफ अप्लॉज माय डियर फ्रेंड्स। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं देख सकती हूँ शिवम सर की इस सितंबर मंथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एनर्जी है, आज जो ऊर्जा का संचार हम शिवम सर में देख पा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अपनी टीम के साथ जबरदस्त प्लानिंग भी कर चुके हैं और आज के सेशन के लिए सुपर एक्साइटेड भी है। राइट शिवम सर? यस मैम। ओके, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक्सक्यूज लेना चाहूंगी क्योंकि आज मैं प्रॉपर सिग्नल एरिया में नहीं हूँ और इस करके मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करूंगी तो वो सिग्नल का हैम्पर हो जाएगा। इन केस सर शिवम सर मेरा कनेक्शन लॉस होता है तो आप प्लीज मुझे फोन करके इन्फॉर्म कीजिएगा। यस मैम, यस मैम जी। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको ना सिर्फ हर इंसान जो टॉपिक के साथ जुड़ता है उसे जानना चाहेगा, बट यस ये वो सब्जेक्ट है जिसको हम रूट कनेक्शन कहते हैं। इसको इंडक्शन ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन। क्या हम जानते हैं कि हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन, अच्छा सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी शिवम सर, हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन कितने लोग ऑलरेडी ले चुके हैं? मैं फटाफट से हैंड रेज देखना चाहूंगी एक बार। जल्दी से डिजिटली हैंड रेज करके मुझे बताएं कितने लोग जानते हैं टॉप एवर क्या है, क्यों है, क्या करना चाहती है। जल्दी से मैं हैंड रेज चेक करना चाहूंगी। आप डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। 2 लोगों का हैंड रेज हुआ है। शिवम सर आप मुझे कंफर्म करें कितने लोगों ने हैंड रेज किया है, कितने लोग? यस यस मैम, मैं वही चेक कर रहा हूँ। 30% लोग हैं मैम, 30 to 35% लोग ही है। ओके, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की, तो विजन मिशन जब तक हमें नहीं पता है तो हम एक भेड़ चाल में चल रहे हैं कि सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, पर क्यों चल रहे हैं, कहाँ जा रही है कंपनी, क्या चाहती है, क्यों चल रही है, वो जानना बहुत जरूरी है ताकि अपने आप को भी एक राह मिले, एक दिशा मिले। हमारा कंपनी का जो स्लोगन है वो कहता है जस्ट थिंक इट एंड अचीव इट, यानी कि अगर आप सोच सकते हो तो आप उसे हासिल कर सकते हो।
बच्चा सोचता है कि मुझे भी साइकिल चाहिए, तो वो अगले 30 दिन के अंदर पापा से जिद करके वो साइकिल पा लेता है। बच्चे कोशिश करते हैं कि मुझे पास होना है, काश में हो जाता, तो वो काश में शिवम सर पास नहीं हो पाता, बट जब वो सोच लेता है ना कि मुझे पास होना ही होना है, मुझे अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, तो कहते हैं कि चांद तक छलांग लगाओगे तो 10वें माले को तो छू ही लोगे। तो वेरी अगर आप ट्रू मैम। सोच सकते हो तो आप अचीव कर सकते हो। इसी को लेके हम अपनी कंपनी की इंडक्शन ट्रेनिंग आज लगा रहे हैं कि कंपनी का विजन, मिशन, आइडिया क्या है। कंपनी का नाम है टॉप एवर, और टॉप एवर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है, एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है जिसको आज ग्लोबली मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कहा जा रहा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले हमें अगर किसी, मैं आज थोड़ा डिटेल में बात करूंगी शिवम सर, शुभम सर, किसी का कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, प्लीज क्वेश्चन आंसर अपने डायरी कॉपी पेन में से लिखिएगा, और लास्ट में सेशन में जरूर मुझसे बात करिएगा। आज हम एक ऐसे फल की बात कर रहे हैं, टॉप एवर की, जो एक ऐसे पेड़ में लगा हुआ है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। ये वो बरगद का पेड़ है, ये वो बैनियन ट्री है जिसकी जड़ें नीचे से ऊपर नहीं जाती बल्कि ऊपर से नीचे आती हैं। कोई भी पेड़ होता है उसकी जड़ें जमीन से ऊपर जाती है, आसमान की तरफ जाती है, और फिर फल बनते हैं, राइट। पीपीटी नहीं दिखाई में आ रहा है, कौन है ये? सचिन वाग सर। शिवम सर एक बार कंफर्म कीजिए, मेरा पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यस मैम। विजिबल है? नहीं मैम, पीपीटी इज नॉट विजिबल। ओके, हाउ कैन इट बी? अभी विजिबल है? यस मैम, अभी विजिबल है। ओके, तो आपको ये मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो। यस यस, मेरा वो अभी हटा जस्ट मैम ना, तभी मुझे भी दिख गया। ओके ओके। अभी तो visible आज हम जिस पेड़ की बात कर रहे हैं शिवम सर एंड टीम, हम एक ऐसे बरगद के पेड़ की बात कर रहे हैं, एक ऐसे बैनियन ट्री की बात कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर नहीं जाता है बल्कि ऊपर से पेड़ नीचे आता है, और फल फूल बेल जो बनती है वो नीचे की तरफ ग्रो अगर करे, यानी कि जो जड़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं, जब वो वापस से नीचे डेप्थ में न्यूट्रिशन लेती हैं तो पेड़ को और फलीभूत करती है। ये वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो कि लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो आपस में किसी भी चीज का प्रसार प्रचार करते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से, गहराई से समझिएगा, क्योंकि आज की डेट में 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को और डायरेक्ट सेलिंग को एक ही समझते हैं। इसलिए लोगों को बोलते हैं ना, कहते हैं हर काली चीज भैंस नहीं होती। तो अगर कोई समूह का काम है, कोई टीम का काम है, कोई नेटवर्क का काम है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेको बिकाओ का ही काम है। हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जहां में हम एक ऐसा टीम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर हम लोगों के साथ, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बात करने वाले हैं, लोगों के लिए काम करने वाले हैं। आपको ये मॉडल पहले बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और अगर आपने आज ये मेन इंपॉर्टेंट बात समझ ली तो आगे का जो गेम है, मैं कहूंगी कि शिवम सर, यही 90% का आज का जो मेन मुद्दा है, मैंने पहली बार में ही 90% आपको चीज समझा दी है। तो क्या आप लोग फटाफट से मुझे बताएं, ये 90% बात समझे हैं या नहीं? फटाफट से माइक ऑन करें, या मैसेज करें या हैंड रेज करें, फटाफट से बताओ, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग समझे हैं कि क्या होता है? यस मैम। जल्दी जल्दी फटाफट से, भीमराव सर, यस शुभम मैम। सर, ओके, कन्हैया सर, ओके, जल्दी जल्दी, सुदेश सर, ओके। मैंने पहली बार में ही आपको
स्टार्टिंग में ही जो बात कही है कि लोगों के साथ, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला काम ही हम करने वाले हैं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये एक ऐसा टीम बिल्डिंग का काम है, लोग बोलते हैं चेन बनाने का काम है, लोगों को जोड़ने का काम है। तो ये अपनी अपनी सोच होती है। अगर मैं कहूं कि टीम बनाने के काम है तो टीम ही तो जीतती है ना। कभी विराट कोहली अकेला वर्ल्ड कप जीता है क्या? आपने शिवम सर सुना है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत गया? नहीं मैम, कभी रोनाल्डो ने कोई मैच जीत लिया? नहीं। वो तो शायद कोई टीम होती है जिसको हम बोलते हैं टीम इंडिया जीत गई, टीम टीम इंडिया अर्जेंटीना जीत गई। जीत गई, है ना, टीम ऑस्ट्रेलिया जीत गई। कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ मेसी ने ही अकेले मैच खेला था? नहीं। वो एक पूरे समूह को लीडरशिप की तरह लेके चलता है, वो उस समूह का मुखिया होता है, राइट? यस। इसलिए हम एक व्यक्ति विशेष के नाम से बोलते हैं, जैसे कि अब भीमराव सर हैं, कन्हैया सर हैं, ये उस क्रिकेट टीम का हिस्सा है जिसका कैप्टन शुभम स्वर्णा है। बट टीम तो टॉप एवर है ना, कंपनी तो टॉप एवर है, फैमिली तो टॉप एवर है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे शेनकर परिवार है। अब आज हम भीमराव शेनकर को जानते हैं, बट उनके पिताजी भी तो अपनी टीम के मुखिया रहे, तो उनको उनके नाम से जानते हैं। उनके पिताजी भी उनके टीम के मुखिया थे, तो उनको उनके नाम से जानते थे। बट एक कॉमन हायरार्की जब चलती आई तो उनको शेनकर के नाम से जाना गया, राइट? तो ये क्या होता है, ये सारा का सारा टीम वर्क था, एक ग्रुप था, एक ऐसा कनेक्शन था जिसको हमने जोड़ना कहा, लोगों का समूह कहा, चेन कहा, या फिर एक ऐसा ग्रुप कहा जो सेम मेंटेलिटी के रहे, जो सेम चीजों की बात करते रहे, राइट? उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा लोगों का समूह जो आपस में मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार प्रसार करता है। अब इस नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है? आज से 10 साल पहले हमारे साथ बहुत सारे ऐसे महाधुरंधर लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को पिछले 10 से 15 साल से जानते हैं। और मैं खुद इस इंडस्ट्री में पिछले 12 साल से एसोसिएट हूं। मैंने जब अपना करियर अपने हाइप पे था, मेरा जब मैं बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रही थी, लेविश लाइफ जी रही थी, तो उस समय जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया तो एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझे शिवम सर, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी, मुझे उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। मैं कहा अच्छा सर कैसे? कहते आप मैडम लग्जरी गाड़ियों में घूमोगे। मैं कहा सर कौन सी लग्जरी गाड़ी? कहते मर्सिडीज। मैं कहा वाओ, ओके। मैं कहा और? फिर कहते आप मैडम 5 स्टार होटल में घूम पाओगे, आप दुनिया देख पाओगे, आपके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में जा पाएंगे। मैं कहा सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, भारत में आज 80% जो जनसंख्या है वो ऐसे ही सपने देखती है। 20% लोग वो हैं जो ये जिंदगी के बारे में सोचते भी नहीं है। 80% सोचते हैं, और ऑलमोस्ट मैं अगर गलत नहीं हूं तो 70% इसको सिर्फ सोचते ही हैं। ट्रू। 10% है जो इसके लिए काम करते हैं, और 10% में से 2% लोग वो हैं जो इस चीज को पा लेते हैं। ट्रू मैम। तो उनका कहना था मैम कैसे? मैं कहा सर 2% में मैं भी आती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में भी है। फिर उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा शिवम सर, जिसको सुन के मुझे थोड़ी देर सोचना पड़ा। उन्होंने कहा क्या आपके पास आर्थिक आजादी है? तो मैंने कहा बिल्कुल है। मैं मर्सिडीज मेरी टैक्सी है, 5 स्टार होटल में मेरा खाना पीना होता है, घूमना फिरना होता है, अराउंड द ग्लोब मैं जाती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 40% से लेकर 90% का डिस्काउंट होता है, तो मैं दुनिया भी घूम ली हूँ। फिर उन्होंने जो मुझसे पूछा वो सवाल था, क्या आपके पास समय की आजादी है? और उस समय मेरे पास जवाब नहीं था शिवम सर, क्योंकि मेरी इनकम जो थी वो तो शायद लाखों में थी, बट मेरे पास समय मेरे लिए था ही नहीं। मेरी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी थी। ससुराल में मैं सिर्फ मेरे जो
माता पिता हैं या जो मेरे भाई बहन हैं, जो देवर देरानी है, शायद मैं उनसे ही बात कर पाती थी, बाकी रिश्तेदारों को कभी टाइम नहीं दे पाई। खुद का जो मायका है, मैंने कभी मम्मी पापा के अलावा किसी से भी बात नहीं कर पाई। मेरी खुद की सगी बहन से भी उतनी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो स्कूल जाती थी और उसके स्कूल जाने के समय में मैं सोती थी, और जब बेचारी वो जगी होती थी, सॉरी, जब वो सोती थी तो मैं जगी हुई होती थी। आधे समय मेरी सिस्टर को ये पता होता था कि मैं अब्रॉड में हूं, मतलब मैं इंडिया में हूं ही नहीं। बोलने का मतलब, समय के लिए मैं दूसरों पे आश्रित थी, क्योंकि मैं अपना टाइम बेचकर वो लाखों रुपया कमा रही थी। मैंने अपना समय बेचा 12 घंटे और एक ऐसी लेविश लाइफ ली जिस पे मेरा कोई अधिकार नहीं था। जिंदगी के 11 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, उन सज्जन ने मुझे एक ऐसी चीज बताई जो मुझे समझ में आया कि आने वाले समय में हमें अपने लिए टाइम जरूरी चाहिए, क्योंकि हेल्थ हैजार्ड में जा रही है। क्योंकि जब मैं फ्लाई करती थी मेरी बैक में बहुत पेन होता था एयर प्रेशर की वजह से, और हेल्थ भी खराब रहती थी। वहां से मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी कनेक्ट होनी शुरू हुई, और नेटवर्क मार्केटिंग जब लाइफ में आया तो मुझे समय मिला अपने बारे में सोचने का, अपनी लाइफ के बारे में सोचने का, और बहुत सारी ऐसी चीजें में सोचने का जो शायद मुझे स्कूल कॉलेज कभी बता ही नहीं पाता था। उसके बाद उस समय में मैंने स्टार्टिंग में सुना था कि आने वाले समय में, आने वाले 10 से 15 साल में एक ऐसा समय आएगा जब हर नौजवान को नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। उस समय मेरे पास चॉइस थी शिवम सर, कि क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं या नहीं करूं। बट ट्रू। आज इट इज द नीड ऑफ द आवर। आज हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करना कंपलसरी है, क्योंकि उस समय ये चुनाव था। आज ये जरूर। मजबूरी है, क्योंकि 12 घंटे नौकरी करने के बाद आप घर का खर्चा चलाओगे, बट हॉस्पिटल का खर्चा निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आज से 15 साल पहले इतनी सारी, इतनी अजीबोगरीब, इतनी अतरंगी बीमारियां नहीं थी, इतने हार्ट अटैक नहीं होते थे, इतना डायबिटीज नहीं था, इतनी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां नहीं थी, साथ में इतनी ज्यादा बेरोजगारी भी नहीं थी। तो ट्रू। नेटवर्क मार्केटिंग ने आज के समय में अगर हमें आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ऐसा व्यवसाय दिया है जहां पे कोई पूंजी नहीं लगानी पड़ती, साथ ही एक ऐसा व्यवसाय दिया है जहां पर आपको कोई एजुकेशन के पैरामीटर नहीं थे अभी तक। बट आज 2023 के बाद हम एजुकेशन पैनल में नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट एज अ डिप्लोमा ऐड किया गया, जिसमें भारत की 16 बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएट किया और एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स चालू किया जहां पर लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए इस डिग्री डिप्लोमा को करके आगे आ रहे हैं। इंडिया में 2 ऐसे लोग हैं, ग्लोबली दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी करी है। शूलनी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको मैं बोलूं, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख का एक ऐसा पैकेज है जो आपको डिप्लोमा देता है नेटवर्क मार्केटिंग का। 2021 से 2025 के बीच में बोला गया कि डायरेक्ट सेलिंग भारत का भविष्य बनने वाला है, क्योंकि ग्लोबली ऑलरेडी ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक जगह आती है डायरेक्ट सेलिंग, वो भारत का भविष्य बनेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाला है था ये नेटवर्क मार्केटिंग का एरिया। क्योंकि ये मांगता कुछ नहीं है, बट आपको देता बहुत कुछ है। ना ये आपसे आपका फुल टाइम मांगता है, ना ये आपका एज लिमिट मांगता है, ना ये आपकी कास्ट पूछता है, ना कलर पूछता है, ना एजुकेशन पूछता है, ना आपका आर्थिक व्यवस्था पूछता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो एरिया है, ये आपको आपकी इच्छा के साथ, आपकी जो कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, उसको निखारने के साथ आपको आगे लेके चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग बिजनेस मॉडल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 2030। अगले सिर्फ, जैसे मैं बात कर रही थी, आज से 10 साल पहले कहते थे कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा बदलने वाला है। यस, आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में जो ग्रो करने वाला है, 2025 में जिसकी बात की गई थी, उस मॉडल को प्रमोट करने के लिए वी आर द वन जिन्होंने
बीइंग अ टॉप एवर हमने ये इनिशिएटिव लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा कैसे बदला जाए और उसमें ग्रोथ कैसे डाली जाए। और अगले 5 साल के अंदर हमारी कंपनी, हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है, वो आप इंडिया की बहुत सारी कंपनीज में शायद देखें, और इस इंडस्ट्री को बूम होते हुए वी विल बी द फेस जो इस इंडस्ट्री का अपकमिंग न्यू चेहरा बन रही है। 90% लोग, इंडियन पॉपुलेशन है, उनका जो प्लान ए करियर अपॉर्चुनिटी बिकेम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज प्रोड्यूस स्टूडेंट विद एम्प्लॉय माइंडसेट। हम जो काम आज की डेट में सिखा रहे हैं बच्चों को, पढ़ो लिखो और, शिवम सर मैं आपसे इस डायलॉग को पूरा करवाना चाहूंगी, पढ़ो पढ़े लिखो लिखो, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। कहाँ पे? यही कंफ्यूजन है। लाइन में खड़े हो जाओ इंटरव्यू देने। हम ट्रू। शैलेंद्र सर मैं आपसे पूछूं तो बच्चे पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं? अगर जॉब। मैंने पीएमटी की, बीएमबीए किया तो मैं जॉब करूंगी, बट हमें किसी ने ये नहीं समझाया कि जब आप पढ़ लिख गए हो तो आप तो समझदार बने हो। तो समझदार इंसान किसी का नौकर क्यों बनेगा? मैं किसी भी नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ सर, क्योंकि मैंने खुद 11 साल अपना करियर बनाया है, अपना पैशन फॉलो किया है, एक बहुत अच्छे सेमी गवर्नमेंट एरिया में काम किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे लाखों कमाने के बाद भी जो एरिया है जॉब वाला, वहां पर अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है, राइट? ये सर्वेंट वाला काम, अगर इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सर्वेंट ही बनना था तो इस समझदार वाला माइंडसेट किधर गया? और जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो जॉब हम ढूंढ रहे हैं, एमबीए करते हैं तो नौकरी ढूंढते हैं, बट ये नौकरी आप अपना टाइम बेच के कर रहे हो, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके नहीं कर रहे हो। इसलिए आज नौकरियां ज्यादा है और लोगों की काबिलियत रास्ते में कुछ कागजों के ऊपर गिरवी पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं बट नौकरियां उतनी नहीं है। आज ऑलमोस्ट बोला जाए तो देर आर मोर देन 250 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड वर्किंग इन नेटवर्क मार्केट एरिना। The industry has grown to the worth of estimate 200 billion per annum, right? 2,500 मिलियन लोग ग्लोबली नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पर एनम हर साल में 200 बिलियन का बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं मिलियन बोलूं तो 10,000 को 1 मिलियन बोलते हैं, 10 मिलियन में 1 बिलियन होता है, और यहाँ तो बात हो रही है 200 बिलियन की। आप खुद सोच सकते हैं ये इंडस्ट्री कितने बड़े पैमाने में है। और अगर मैं इसको एक बात में और ऐड करूं, आज की डेट में हर 8 घंटे में, आई रिपीट, हर 8 घंटे में 10 नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ज्वाइन हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हर 8 घंटे में 10 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या आप अपने आप को लकी मानते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं? यस अगर मैम। नहीं मानते, किसी को अभी भी कोई संशय है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, पता नहीं, जॉब ही कर लेता, पता नहीं इस कंपनी में कुछ होगा कि नहीं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग तो वैसे ही मतलब इतना ही कुछ कर सकता हूँ, तो आपका अब ये संशय खत्म होने वाला है, क्योंकि हम इस बरगद के पेड़ की बात करने वाले हैं जिसके आप एक शाखा है, एक लता है, एक मैं कहूंगी जड़ बनने वाले हैं, जिसका नाम है टॉप एवर। कंपनी का नाम है टॉप एवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। जस्ट थिंक इट एंड अचीव इट, क्योंकि यहाँ पर बातें बोल बच्चन मोटिवेशन नहीं होता। जिसको मोटिवेशन चाहिए वो यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, आप उन्हें सुनिए, आप अपने आप को मोटिवेट करें। बट अगर आपको एक्चुअली इनकम अर्न करना है, अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, अपनी शक्तियों को उजागर करना है, अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को हटाना है, अपनी शरीर से बीमारियों को निकालना है, तो आपको समझना है नेटवर्क मार्केटिंग के इस ब्रांड न्यू ब्रांड ऑसम ब्रांड को, जिसका नाम है टॉप एवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। ये टॉप एवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ना सिर्फ एक कंपनी है, बट एक कंपनी का पार्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं देसाई एंटरप्राइजेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक्सेल कर चुका है। दीवा से
कल्याण तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर चुका है, बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है। और अगर मैं ये कहूँ फ्रेंड्स कि अगले 20 साल भी देसाई सर अगर सिर्फ बिल्डिंग बांधने का काम करेंगे तो भी जमीन खत्म नहीं होने वाली, कम नहीं होने वाली। इतना ज्यादा बैकअप सपोर्ट प्रायर लेके चल रहे हैं, जो कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के किसी कंपनी को बैकअप सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं मिस्टर देसाई की, तो एक ऐसा लड़का जो एक बहुत छोटे से गांव से, सातारा जैसी जगह से निकल के आया, खुद को पोटेंशियली प्रूव किया, और कुछ समय में कहूंगी कि 15-20 साल के अंदर अंदर एक ऐसा डिजास्टर्स खुद में चेंज लेके आए, जो कि शायद खुद कुछ रुपए कमाने आया था, बट आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ना सिर्फ उनको सपनों का घर दे रहा है, बल्कि उनके छोटे घर को बड़ा घर, बड़ा लग्जरी होम कैसे कन्वर्ट कर सकता है, वो सोच भी दे रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, और एक ऐसा फैमिली का माहौल लेके आए हैं जहां पर इंसान कहते हैं ना कि तन मन धन से समर्थ बनने वाला है। कोविड के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स 2019 में, एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ कि लोगों को सिर्फ रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना भी अच्छा खाना होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, और खुद का ऐसा व्यवसाय होना चाहिए जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। क्योंकि बॉम्बे जैसे सिटी में, महाराष्ट्र के एक मैं कहूँ कि एक ऐसा एरिया जो कि बाकी के एरिया से बिल्कुल अलग है, और बॉम्बे सबका ड्रीम प्लेस रहता है। बॉम्बे जैसी एक ऐसी जगह में जहां पे लोग अपना ड्रीम लाइफ सपोज करते हैं, वहां पर लोगों का रहना, खाना पीना, लग्जूरियस होना एक कहते हैं कि एक कंपल्शन होना चाहिए, कंपल्सरी होता है। क्योंकि बाहर के जो अदर स्टेट्स हैं, अब मैं खुद दिल्ली से हूं, तो मुझे लगता है जो बॉम्बे में रहते हैं ना, वो सभी बहुत अमीर होते हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर मैं 4 करोड़ का फ्लैट, सॉरी 1 करोड़ का फ्लैट लूंगी, तो उसमें मेरे पास कम से कम 4 से 5 कमरे होंगे, उसमें ऑलमोस्ट एक स्विमिंग पूल होगा, वहां पर फुल एमिनिटीज होंगी। ऐसा मेरा दिल्ली का घर होगा। बट बॉम्बे में 1 करोड़ का घर लेने का मतलब है छोटा सा घर होना। ये मुझे कब पता चला, जब मैं खुद बॉम्बे के अंदर रही। तो देसाई सर को भी शायद यही लगा होगा कि यहाँ पर अगर इंसान रह रहा है तो उनको भी सपने देखने का हक है, उनको पूरा करने का हक है। इसलिए विद द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग को वो लेके आए अपने करियर के साथ, अपने बिजनेस के साथ, जहां पर लोगों के सपनों की जिंदगी वो पूरा सपनों के शहर में पूरी करवा सकते हैं। 22 प्रोडक्ट्स के साथ, 22 हेल्थ केयर प्रोडक्ट के साथ उन्होंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ काम शुरू किया, और एक ऐसी कंपनी का निर्माण किया 6 अक्टूबर 2019 को, जिसको उन्होंने नाम दिया टॉप एवर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। अब क्योंकि करियर में बिल्डर का कहूंगी कि प्रोफाइल उनका ज्यादा था, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ और अपग्रेडेशन या स्किल्स की शायद जरूरत उन्हें लगी, तो उन्होंने दोबारा से इस बिजनेस को 4 साल बाद रिन्यू करके रीलॉन्च किया 2025 में दिसंबर के अंदर 2.0 के नाम से। टॉप एवर का जब लोगो चेंज हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ, एक सोच चेंज हो गई कि इंसान अगर सोच पाता है तो उसे कर भी पाता है, क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो होगा नहीं। इसलिए देसाई सर ने अपना जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है उसके साथ साथ टॉप एवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड को पिछले सिर्फ 9 महीनों में उस ऊंचाई पे लेके आए हैं जहां पर पहुंचना आज के यूथ का एक सपना है। बहुत सारे यूथ हमारे साथ हैं, हम लास्ट में बात भी करेंगे। और साथ में सर ने एक ऐसा कंसल्टेंसी कोर्स हायर किया जो ना सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, उसे मल्टीप्लाई करेगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आएगा जहां पर आपकी ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगनी होगी। क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करने वाले, हम आपके स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस कंसल्टेंसी फर्म में सीईओ रही, या इस कंसल्टेंसी फर्म की जो करंट सीईओ है, जो कि मैं हूं,
वीआरपीएस कंसल्टेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूं तो मैंने जैसे कहा कि मैंने 11 साल एविएशन में काम किया है, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया है। 6 साल मैंने कोर नेटवर्क मार्केटिंग को दिया समझने के लिए। इनिशियली मैंने 2-3 साल सिर्फ होमवर्क किया, सिर्फ समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। वहां से समझ आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक पार्ट आता है जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। फिर एक पार्ट आता है जिसको हम नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा या सप्लीमेंट्स कहते हैं। एक पार्ट ऐसा आता है जहां पर हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं। जब ये पूरा सारा ग्रुप अच्छा अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस एरिया है उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बनती है जो कि लोगों को उनकी लाइफ, ड्रीम लाइफ लीड करने का मौका देती है। वहीं से मैंने अपना करियर शुरू किया नेचुरोपैथी में, और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे एक्सेल कर पाई जिसको क्लेंजिंग थेरेपी कहा जाता है। क्लेंजिंग थेरेपी का मतलब है एलोपैथी में आप दवाइयां, केमिकल मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं बीमारियों के सिम्टम्स का। मेरे शब्दों का प्लीज ध्यान दीजिएगा। एलोपैथी में बीमारियों के सिम्टम्स का इलाज होता है, आयुर्वेदा में बीमारियों की जड़ों का इलाज होता है। दोनों में ही रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि आपको आयुर्वेदा में बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं, एलोपैथी में दवाइयों के ही परहेज होते हैं क्योंकि आप दवाइयां ज्यादा नहीं खा सकते, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट अडॉप्ट नहीं करता, बीमारियों पे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आयुर्वेदा में अगर दवाइयों के साथ परहेज नहीं करोगे तो भी साइड इफेक्ट होते हैं। अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है क्लेंजिंग थेरेपी का जहां पर बीमारियों की जड़ पे इलाज होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और यहां से आप अपनी एलोपैथिक की दवाइयां टोटल छोड़ सकते हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग खाने का सजेशन दिया जाता है। लाइफ लॉन्ग बीमारियां जो आपको लीड कर रही हैं, थायराइड हुआ, डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि सिम्टम्स है, बेसिकली बीमारियां नहीं है। इनका इलाज क्लेंजिंग थेरेपी में या मैं कहूं कि जो क्लेंजिंग थेरेपी की जो प्रोसेस है उसमें 100% अवेलेबल है, किसी बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दवाई और औषधि के। नेचुरोपैथी एक्सपर्ट में रही हूँ, डाइटिशियन में रही हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनर में हूँ क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उसके जितने भी सब्सटेंसेस है उसकी अच्छी प्रॉपर नॉलेज सर्टिफिकेशन के साथ मैंने किया है। आगे अगर मैं बात करूं कंपनी के विजन मिशन की तो सिंपल, बिल्कुल क्लियर विजन हमारा है कि आज के समय में यूथ को अगर अपना समय और पैसा सही तरीके से यूज करना है और उसे ग्रो करना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फेस चेंजर कंपनी टॉप एवर के साथ काम करना स्टार्ट करना होगा ताकि आप अपना माइंड, बॉडी, सोल अलाइन करके एक नई दुनिया एंटर कर सके जहां पे आप अपना टाइम फैमिली के साथ, अपनी हेल्थ के साथ गुजार सकें। और मिशन है कि अगले 5 साल के अंदर एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट करना है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंडिया में चेहरा चेंज कर दे। हम प्रोडक्ट क्योंकि एसेट हमें चाहिए, प्रोडक्ट रेंज हमारे पास बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, रेंज है आज की डेट में 125 प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं मार्केट में, जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, पूजा के हैं, अचार है, फरसान है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आपकी सेविंग की तरफ आपको लेके जाएंगे। अब ये सेविंग कैसे आते हैं प्रोडक्ट्स के थ्रू, उसके लिए आपको मार्केटिंग प्लान समझना पड़ेगा। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? आई वांट टू नो, क्या आप लोग मार्केटिंग प्लान समझने के लिए रेडी हैं? आई डोंट नो आप लोग फील्ड में क्या प्लान बताते हैं, आपको कंपनी के माइंडसेट का प्लान समझ आया है या नहीं, क्योंकि जब एक के मुंह से बात निकलती है और 20 लोग लाइन में खड़े हो तो देयर इज अ गेम कि पहले बंदे ने जो बोला है वो कुछ और बोलता है, बट लास्ट तक जब बात पहुंचती है शिवम सर तो वो कुछ और ही हो जाती है, राइट? सो आज मैं खुद ये सेशन ले रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल वही बात सुने जो मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों से कही थी और आपकी टीम तक मैं वो बात पहुंचाना चाहती हूँ। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? आर यू ऑल यू पीपल आर विद मी? जल्दी जल्दी सबका कनेक्शन चेक करना चाहती हूँ। कनेक्शन है।
ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मैजिकल प्लान जिसको अभी तक टच वुड पिछले ऑलमोस्ट 10 महीनों में शिवम सर मुझे किसी ने मना नहीं किया है, रादर मुझे किसी ने मना तो दूर की बात है, बट सामने से जवाब आता है चलो स्टार्ट करते हैं। अब वो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे समझ आता है, क्योंकि हम मार्केट में सामान बेचो वाला फैक्टर नहीं अपना रहे हैं। प्रोडक्ट हमारे बाय डिफॉल्ट निकल जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि पसंद आया तो आपका, नहीं आया तो हमारा, खोलने के बाद, वो भी पैकेट फोड़ने के बाद। जो बिजनेस मॉड्यूल है, बिजनेस का जो बेस है वो सिंपल है, कस्टमर वर्सेस स्मार्ट कस्टमर। हम सिंपल सी चीज जानते हैं, आज हर बंदा कस्टमर है, कहीं ना कहीं से सामान लेके आ रहा है, और ये जो कस्टमर है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सामान लेके आता है कहीं ना कहीं से। जब हम कस्टमर होते हैं, हम ऑलमोस्ट 5 लोगों की अगर फैमिली में है और 5 लोगों का जो महीने का घर का खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज, जाने को तो 20-50 हजार भी जाता है, बट एक आम घर में, आम परिवार में कम से कम 5 से 7 हजार का खर्चा होता है फ्रेंड्स। और बेयर मिनिमम देखा जाए तो उनका 2 तरीका का खर्चा होता है, एक तो होता है 70%, एक होता है 30%। अब ये 30% है वो परमानेंट है, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, आधा किलो दालें, या 1 किलो दाल। राइट है सर, शिवम सर? ट्रू मैम, ट्रू। आएगा तो मतलब आएगा, ट्रू। 10 किलो आटा है तो 10 किलो ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आज चलो मैं 50 किलो आटा ले आता हूँ, 50 किलो, राइट। नहीं आएगा, वो 10 ही आएगा, क्योंकि ज्यादा आएगा तो खराब हो जाता है, बरोबर। तो ये 30% पर सामान ऐसा है कि आएगा ही आएगा, बट जो ये 70% सामान आता है, ये दिवाली, त्योहार या कोई घर में मेहमान आए तो ये बढ़ता कमती होता रहता है। बट एक एवरेज देखो तो जो ये डेली नीड्स का सामान है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सामान जो होता है, तेल, साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती, फरसान, या घर की सफाई का कुछ सामान है, या आपकी टॉयलेटरीज है, ये बढ़ता घटता रहता है। बट एक बेयर मिनिमम देखा जाए तो 5,000 में से 2,000 अगर हम पकड़ के चलते हैं कि 2,000 हर महीने का खर्चा है ही है, तो एक परिवार महीने का 2,000 खर्चती है, बट साल का 24,000 खर्चती है, 12 के हिसाब से। अब ये 24,000 में इंसान को मिलता क्या है? ना तो लॉयल्टी मिलती है कि हर महीने लाला जी से सामान ला रहे हैं, तो लाला जी कभी ये नहीं बोलेंगे कि चलो इस महीने 500 का कुछ आप ऐसे ही ले जाओ। ना रॉयल्टी मिलती है कि आपने सामान लिया, आपके परिवार वालों को कोई फायदा दिया जाए, या आपने सामान लिया है तो चलो इस बार होली दिवाली पे आपको कुछ बेनिफिट दे दिया जाए। और ना ही कभी कोई रेफरल मिलता है कि मैं तो शर्मा जी की दुकान से सामान लाती हूँ, बहन तू भी ले आ, शर्मा जी का सामान अच्छा होता है। तो शर्मा जी ने कभी मेरे पे मेहरबानी दिखाई कि मैडम आपने हमारे 4 ग्राहक और बढ़ा दिए, चलो इस महीने का आप सामान फ्री ले जाओ, नहीं तो बच्चों के लिए आज इस बार कुछ बिस्किट नमकीन एक्स्ट्रा ले जाओ। कभी ऐसा हुआ है शिवम सर आपके साथ? कभी नहीं मैम, कभी नहीं होता है। और देखो आपने जोर से इतना इसलिए बोला क्योंकि किराने की दुकान तो आपकी भी थी, तो मुझे लगता है आपने भी कभी नहीं दिया होगा, राइट? मैम हमने 1 रुपए का टॉफी भी नहीं दी है। बिल्कुल। तो ये जो 24,000 हमने खर्चा, ये साल भर खर्चा ही खर्चा, कभी कम नहीं हुआ है। बट जब हम स्मार्ट कस्टमर की बात करते हैं, हमारे जो ये ऑलमोस्ट 40 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये 40 लोगों का क्या मानना है, जब ये सामान लेते हैं, वही सामान जो हम लाला काका की दुकान से ला रहे थे, डीमार्ट वीमार्ट से लेके आ रहे थे, वही सामान जब इस दुकान से लेते हैं, वही सर्फ, वही टाइड, वही कपड़े धोने का, बर्तन धोने का लिक्विड जब इस दुकान से लिया जाता है, तो हर प्रोडक्ट पर 30% का डिस्काउंट मिलता है। मजे का है, 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 30 रुपए डिस्काउंट, 70 रुपए का वो मुझे मिलेगा। और ऐसा एक नहीं, ऑल सारे प्रोडक्ट्स पे आपको डिस्काउंट मिलता है, अप टू 30% हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है। लॉयल्टी की अगर मैं बात करूं तो, अच्छा, लॉयल्टी के साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर हमको ऑफर भी मिलते हैं। जैसे अभी इस बार का ऑफर है, अगर आप 2,000 की सीएनसी करते हो तो आपको 600 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है इस मंथ में, राइट शिवम सर? यस मैम, जबरदस्त बरोबर। ऑफर। तो ये अगर 2,000 पे 600 का प्रोडक्ट फ्री है तो सर कितने % हुआ? 2000 पे 600। अब ऐसा ही एक ऑफर आएगा, वो मंथ एंड सेल भी होता है।
ऑलमोस्ट मैम अगर ये सभी का एवरेज निकाले तो एक 20% to 25% का ऑफर्स रहता ही है पर मंथ। अब शिवम सर, अगर 20% ये पकड़े और 30% का डिस्काउंट, तो अगर आपको हर महीने 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्या हर महीने उसी दुकान से सामान लेना चाहेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे मैम? 50% यही यही बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हर महीने 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप अगले 3 महीने वही 2000 का सामान जो आप लाला काका की दुकान से ला रहे थे वही यहाँ से लेते हैं, तो हर महीने, हर चौथे महीने, यानी कि 3 महीने के बाद जो 4th मंथ आएगा, आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अब ऐसा तो लाइफ लॉन्ग होने वाला है, बट अगर साल की हम बात कर रहे हैं तो साल में आपको मिलेगा 3 बार, और ये जो 2500 का प्रोडक्ट आपको हो जाता है साल का 7500 का। अब मजे की चीज देखो शिवम सर, जहां पर एक इंसान साल का 24,000 खर्च कर रहा है, वहां पर स्मार्ट कस्टमर साल का 7500 उसी 24,000 में से बचा ले रहा है। और गलती से ये 50% का डिस्काउंट और ये 2500 का प्रोडक्ट अगर वो गलती से अपने किसी सहेली को, मम्मी, मासी, चाची, ताई, अंकल, फ्रेंड को बता देती है या बता देता है, तो उनको 20% का रेफरल बोनस भी मिलता है। मजे की क्या बात है कि आम के आम गुठलियों के भी दाम, आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिला, आपको डिस्काउंट भी मिला, आपको लॉयल्टी भी मिली, प्लस आपको एक 20% का, मैं अगर सरल भाषा में बोलूं तो 20% का आपको कैशबैक भी आ गया। अब ये जो 20% का कैशबैक है, इसको अगर हम बिजनेस मॉड्यूल में ऐड करें, क्योंकि अगर मेरे को ऐसा कुछ बिजनेस मॉड्यूल मिलता है, या मैं कहूंगी कि जैसे शेरनियां हमारी लेडीज जो मेनली है, उनका, हम लोगों का दिमाग क्या करता है कि जब हस्बैंड हमें 2000 रुपए देते हैं ना, तो हम उसमें से 200 रुपए छुपा लेते हैं, और धीरे 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 कुछ भी महीना भर जो सामान लेते हैं उसमें से भी 10-20 करते हुए हम ऑलमोस्ट 1000 रुपए तो अपने पास जोड़ ही लेते हैं, जो कि हस्बैंड को भी पता नहीं होता। अब क्योंकि मैं कहूं कि हम बिजनेस माइंडसेट के हैं या सेविंग माइंडसेट के होते हैं, हम अगर यही सेविंग को, रेफरल को अगर बिजनेस मॉड्यूल में डाल दें, मतलब जो मैंने अभी वर्बली मुंह से 5-6 लोगों को रेफरल दिया था, 20% मुझे बेनिफिट मिला, वहीं पे, और अगर मैं एक ऐसी वर्चुअल दुकान अपने दिमाग में बना के, क्योंकि दुकान तो खोलनी नहीं है, ना किराया देना है, ना बिजली का भाड़ा देना है, ना सामान स्टॉक इन करना है, सिर्फ रेफरल करना है, और ऐसे ही मैं किसी 500 फैमिलीज को यही 2000 का सामान बता दूं कि अगर आप लोगे तो बेनिफिट मिलेगा, तो ऑलमोस्ट साल में मैं 10 लाख रुपए का धंधा कर लूंगी। अगर ये 10 लाख का बिजनेस अगर मैं पैरेलल टीम में करूं, क्योंकि यहाँ जो बिजनेस है उसके लिए हमें 500 लोग नहीं चाहिए, लोग तो सिर्फ 2 ही चाहिए, बट क्योंकि उन 2 के भी तो 2 होंगे, उसके अगर अकॉर्डिंगली हम देखें तो ऑलमोस्ट साल का 2 लाख का इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं रेफरल बेस पे। साथ में हम चीजों को समझ सकते हैं। अगर बेसिक देखो, अब हम ये क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हम एक बेसिक सा फंडा समझते हैं फ्रेंड्स। आज हम जॉब वाले हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा हम उतना ही कमा पाते हैं जितना हम समय बेचते हैं। जॉब में रिस्पेक्ट कभी मिलती नहीं है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो ऊपर वाला खा जाता है। हम जितनी मर्जी मेहनत करेंगे, हमारा जो सुपीरियर होता है वो अपने नेम टैग के साथ उससे आगे बेंच पे सरका देता है। सिक्योरिटी हम जानते हैं कि काम जब तक कर रहे हैं तब तक ही पैसा आएगा, घर वालों को सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली। भगवान ना करे कुछ हो जाए हमें, तो घर पे सिर्फ एक कंडोलेंस लेटर आता है फ्रेंड्स, कभी आपकी जॉब की रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी। इवन हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में बच्चों को नौकरी मिलती है, तो एक चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर कोई आईजी की डेथ हो जाती है ना, डीआईजी मरता है या एसपी कोई मर जाए, तो उसके बच्चों को वो डीआईजी की जगह नहीं मिलेगी, वापस कांस्टेबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वो कब आईजी डीआईजी बनेगा वो उसकी किस्मत पे है और उसकी लियाकत पे है। तो बोलने का मतलब जॉब में सिर्फ पैसा है। सेल्फ एम्प्लॉय भी मैं जॉब ही बोलती हूँ, वो सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो खुद को नौकरी पे रख लेते हैं अपने पास, मतलब एक ऐसी दुकान जिसपे आपने खुद को नौकरी पे रख लिया है, राइट। कैश फ्लो ये बोलता है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा,
और बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको आपके टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, सेल्फ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, ना रिस्पेक्ट आप उतना अर्न कर पाते हो। बट अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, यूथ के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आज अगर आप कोई डिग्री डिप्लोमा करते हो तो अपना समय बेच के काम करोगे, जो आपके अंदर स्किल्स हैं अगर वो आप अपने लिए यूज करोगे और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी द पर्सन जो दूसरों को नौकरी पे रख सकता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर आपको 7 टाइप्स की इनकम मिलती है, 20 10 10 5 5 5 5 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिसमें बाइनरी इनकम है, रिवॉर्ड है, रॉयल्टी है, टीम डेवलपमेंट फंड है। ये सारी इनकम आपको धीरे धीरे आपके एज पर लर्निंग स्किल्स आपको मिलना शुरू हो जाती है, और ये इनकम राइजिंग स्टार लेवल से 15th लेवल टॉप एवर किंग तक जाता है। अब ये जाएगा कैसे? पैसा कमाना कहीं पे भी आसान नहीं होता शिवम सर, पैसा कमाने के लिए आपको सीखना पड़ता है, राइट? ये सीखने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आपको अगर पैसा कमाना है, शिवम सर आप सुन पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन विजिबल है Yes, ना ma'am. आपको? ओके, मैम, अगर आपकी स्क्रीन ये हो गया, स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं विजिबल नहीं है मैम। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? विजिबल है मैम, विजिबल। ओके, अब अगर आपको कमाना सीखना है तो कमाना सीखने के लिए बहुत सारे स्किल्स लगते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग लगती है, जिसके लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। अब ये जो लर्निंग स्किल्स है, इसके लिए जो ट्रेनिंग होता है, तो क्या आप लोग लाखों रुपया कमाने के लिए, लाखों रुपया लगाने के लिए तैयार है? किसी की आवाज नहीं आई, किसी का रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखाई दिया। मैम लाखों रुपया, रुपए। यस सर, मैं तैयार हूँ। ओके, भीमराव सर तैयार हैं। तो यहाँ पे जो 40 लोग हैं सर, सबके लिए फीस आप देने के लिए रेडी हैं? सर बोलेंगे मैं मेरी जवाबदारी लेता हूँ, बाकियों का नहीं क्या पता। बात है, इसको बोलते हैं टीम डेवलपर की। मुझे मेरी टीम डेवलप करनी है तो मैं स्टैंड लेने के लिए रेडी हूँ। बट यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, सक्सेस पाथ जो आपको क्लियर करना है, उसके लिए एक ऐसा एजुकेशन मॉडल आपके पास है जहां पर आपको हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग मिलती है, आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए, आपको ब्रश करने के लिए। फिर चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जॉब वाले पर्सन है, कोई प्रोफेशनल है, जो भी आपका प्रोफेशन है, वहां पर अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप अपनी ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 डे 2 डे 7 डे वर्कशॉप के साथ बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है, जहां पर आप अपना जो करंट बेस है या जो करंट सिनेरियो आपका है उसको अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं जहां पर आप लीडरशिप क्वालिटी को सीखते हुए अपने नीचे बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, लीडर वो नहीं होता जो खुद लोगों को लीड करे। मेरा मानना ये है, जो लीडर सिर्फ वही है जो लीडर्स को क्रिएट कर सकता है। मतलब जो टीम डेवलपर होता है, जो लीडरशिप को क्रिएट करता है, वो लीड कर सकता है और वही लीडर होता है। सो लर्न, ग्रो एंड सक्सीड हमारा मेन मुद्दा है। और अब अगर मैं बेसिक अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहूं तो ये वो कंपनी है, क्योंकि मैंने कहा हम फेस चेंज कर रहे हैं, हम वो प्लेटफॉर्म पर है जहां पर आपको कोई भी कंडीशन नहीं है। कोई भी कंडीशन मतलब जब आप ज्वाइन कर रहे हो कोई भी पैकेज कंडीशन नहीं है। हम बाइनरी प्लान फॉलो करते हैं, बट यहाँ पर ना तो आपको ज्वाइनिंग का कोई कंडीशन है, ना कोई पैकेज डील आपके पास है, ना ही कोई आपको ऐसा ज्वाइनिंग कंडीशन है कि ऐसा होगा तो ही होगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप। एक छोटे से मैं बोलूंगी कि 5 साबुन भी अगर ले लेते हो ना तो भी आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, राइट? प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यस, आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है या जो हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं,
वर्ल्ड एक्सीलेंस की सर्टिफिकेशन के साथ है। पे आउट की अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक पे आउट भी मैं बोलूं कि एक पिज्जा भी अगर शिवम सर हम लेते हैं ना तो शायद वो भी 400-500 का आता है, बट यहाँ पे ट्रू तो मैम। आपको पे आउट अगर 300 रुपए का भी है तो वो भी आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, और वो भी आपके सुबह सुबह उठने से पहले 7 यस बजे आपको वो मैसेज आ जाता है। रीपर्चेज यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलता है, आप हर महीने कुछ ना कुछ ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई पैकेज डील या ऐसा कोई बल्क सामान नहीं आपके गले में लगा देते बांधते कि आपको बस एक बार ले लिया और जैसे तैसे बस उसको निपटाओ। साथ में रैंक इनकम सबको मिलती है फ्रेंड्स, बट रैंक इनकम के साथ आपको रैंक्स के रिवॉर्ड भी मिलते हैं, क्योंकि कंपनीज, अदर कंपनीज की मैं किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगी, कोई भी कंपनी आपको इनकम देती है आपकी वर्क, आपके मंथली परफॉर्मेंस पे, और मंथली परफॉर्मेंस के बाद जो वो इनकम आती है ना, वो तो आपके टीम को चाय पानी नाश्ता कराने के चक्कर में निकल जाती है। मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया। हाँ, वो मैंने बंद कर दिया अभी, बिकॉज ओके दैट वाज ओके। ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इनकम की बात कर रहे थे शिवम सर, कंपनी जब इनकम देती है तो कहीं ना कहीं वो फील्ड पे ही सारी खर्च हो जाती है, बट यहाँ पर आपको आपकी इनकम पर भी इनकम मिलता है, जिसको हम रिवॉर्ड इनकम बोलते हैं, कि आपने मंथली काम किया, वीकली इनकम लिया, बट जब घर पे शाम अगला मंथ की जब स्टार्टिंग में आपको घर जाना होता है तो हाथ खाली होते हैं, बट यहाँ पर वो रिवॉर्ड इनकम आपको मिलता है। अगेन नो कंडीशन है, कोई कंडीशन आपके पे आउट पे नहीं है, कोई कंडीशन आपके प्रोडक्ट्स पे नहीं है। साथ में जो कोई भी इस इंडस्ट्री में आज दिन तक नहीं कर पाया है या कर रहा है, वो आपको प्लेटफॉर्म इधर में यहाँ पर टॉप एवर में मिलता है। नेचुरोपैथी के प्रोडक्ट तो सब नेटवर्क मार्केटिंग में सेल कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि सब डॉक्टर बने घूम रहे हैं, बट किसी को एक्चुअल जो हेल्थ का जो नॉलेज है या हेल्थ केयर की जो बातें हैं वो नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज लेके घूमते हैं। बट टॉप एवर में आपको क्लिनजिंग थेरेपी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है जहां पर आप खुद नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप लोगों की क्लिनजिंग कर रहे हो जिसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साथ में एक ऐसा मैजिकल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है जहां पर 5 से 6 बीमारियां हैं जिसका जो इलाज है शायद वो पॉसिबल नहीं है, बट यस डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, बहुत सारी बीमारियां, आई डोंट वांट टू नेम देम, बिकॉज हम बोलते हैं कि 90% बीमारियों का 100% इलाज है। मैं 90 बीमारियों को नहीं गिनने जाऊंगी, बट मैं यस ये जरूर कहूंगी कि 100% इलाज पॉसिबल है। हमारे क्लिनजिंग थेरेपी को बेस लेके चलो, बाकी जो सप्लीमेंट है वो 110% रिजल्ट देते हैं। कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, आप डायबा लाइफ उनको दो, विद इन 36 to 40 डेज उनको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप क्लिनजिंग थेरेपी उनको बीच में करवा देते हो इस सप्लीमेंट के साथ, तो 200% उनको रिजल्ट मिलेगा। हमारा बेस है क्लिनजिंग करवाने, जब हम क्लिनजिंग करवा रहे हैं वो हमारा रिलेशन बिल्डिंग का काम है। हमारा जो बेसिक वर्क है वो है टीम डेवलप करना। नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा बदलने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं फ्रेंड्स। हमें कस्टमर, स्मार्ट कस्टमर समझना और समझाना है, ताकि आपका जो टीम साइज है वो इमीडिएट डुप्लीकेट हो। हमें क्लिनजिंग थेरेपी यस प्रमोट करना है, ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा मानो शिवम सर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने सर को कस्टमर, स्मार्ट कस्टमर समझाया, ये मेरे बिजनेस एसोसिएट हैं, ये मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो मैं इनका हेल्थ का ख्याल भी रखूंगी, इनके फादर को भी मैं अपने पिता समान मानूंगी। और अगर मुझे पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है तो मेरा कर्तव्य है, मेरी जिद होगी कि शिवम सर, बिजनेस, कस्टमर, स्मार्ट कस्टमर हम बाद में करते हैं, बट पहले आप पापा की क्लिनजिंग करवाओ। यस ट्रू मैम। उसके बाद अगर शिवम सर बोलते हैं कि मैंने एक टीम डेवलप किया है मैम, मेरे पास 20 लोग हैं जो कि मुझे मेरी फैमिली की तरह ही प्यारे हैं, तो मैं कहूंगी कि सर आप उनको भी एक एक बार क्लिनजिंग जरूर करवाओ। ये हमारा बिजनेस मॉड्यूल है। हम करने क्या चल पड़े कि शिवम सर क्लिनजिंग करो, कस्टमर, स्मार्ट कस्टमर गया तेल लगाते।
शिवम सर, शेनकर सर को लेके आए। शेनकर सर, बाकी बिजनेस हम बाद में देखते हैं, पहले क्लिनजिंग थेरेपी कर लो। भीमराव सर, शेनकर सर क्यों क्लिनजिंग थेरेपी करेंगे जब उनको आप पे अभी विश्वास ही नहीं है? उनको 1 हफ्ता लगेगा क्लिनजिंग थेरेपी समझने के लिए, बट उनको कस्टमर स्मार्ट कस्टमर समझने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लान ही 3 मिनट का है। तो आप उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, बिजनेस बिल्ड करो, और उस बिजनेस को फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लिनजिंग थेरेपी प्रमोट करो। साथ में डीवाईएस एक ऐसा फैक्टर आपको मिलता है, अगर क्लिनजिंग थेरेपी आपको शारीरिक टॉक्सिन से फ्री करती है, तो डीवाईएस आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल का एक ऐसा फैक्टर है जो आपके ब्रेन्स के टॉक्सिक को, न्यूरोटॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जहां से आपके रिलेशन सुधरते हैं, जहां से आपका बिजनेस बॉन्ड, फैमिली बॉन्ड और रिलेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम बोलते हैं कि डीवाईएस 1/3 का शॉट है, कि हस्बैंड वाइफ को बिठाता है और वाइफ अपने बच्चों को बिठाती है, वैसे ही क्लिनजिंग थेरेपी भी 1/3 का शॉट है, कि अगर वाइफ ने किया है तो उसे बच्चे और हस्बैंड को करवाना जरूरी है, क्योंकि किडनी लीवर तो उनके भी साफ करने हैं ना। सो आप अपना बिजनेस जो लेके चल रहे थे उसी को करोगे तो ही बिजनेस मल्टीप्लाई हो पाएगा फ्रेंड्स। नहीं तो आप देख सकते हो कि पिछले 2 महीने में क्लिनजिंग थेरेपी इतना स्ट्रॉन्ग वेपन अपने हाथ में आया है, बट उससे हम बिजनेस को डबल नहीं कर रहे हैं, बट वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। हमारा बिजनेस था कस्टमर स्मार्ट कस्टमर को बेस बनाकर क्लिनजिंग थेरेपी को उसके ऊपर लेके चलना, बट हम करने क्या लग गए, हमने क्लिनजिंग थेरेपी को बेस बना लिया, और कस्टमर को स्मार्ट कस्टमर जो बेस, हम जो नेटवर्क मार्केटिंग को चेहरा चेंज करने की बात कर रहे थे, खुद को एक फेस चेंजर बनाने की बात कर रहे थे, वो भूल गए। राइट? सो अब मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मेन बेस है उसको ना भूल के वापस से अपनी टीम को अपने हाथ में लो, कस्टमर स्मार्ट कस्टमर के बेस को लेके चलो। डीवाईएस आपके पास एक ऐसा वेपन है कि फ्रेशर बंदे को उसकी शक्तियों का एहसास करवाता है। जैसे सर बोलते हैं ना कि कोई पेंदिया आइटम भी रहेगा तो उसको भी समझ आता है कि हाइला मैं पेंदिया नहीं था रे, बस मैं खुद की शक्तियां नहीं पहचान पाया। हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे फ्रेंड्स, सागर तट पे जाके जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया, तभी तो वो सागर पार करके जा पाए थे सीता माता के पास। विजय सर वही जामवंत का रोल आपकी लाइफ में लीड करते हैं। हमारी शेरनियों को, हमारी बोलते हैं ना जो घर की गृहिणियां हैं उनको शेरनियां बनाते हैं, और जो एक हमाल मजदूर की तरह हम जिंदगी जेंट्स जो बिता रहे हैं कि सुबह बैग उठाया, ट्रेन में धक्के खा के गए, आए, खाए पिए, बदहाल पड़े होते हैं, वहां से समझ आता है कि नहीं मैं भी शेर हूं, मैं भी दहाड़ लगाऊंगा तो 4 लोग मेरी बात सुनने के लिए खड़े होते हैं। वो फैक्टर आपको डिवाइस मिलता है। और जब 4 लोग आपको सुनते हैं और आप बोलते हो कि भाऊ आपको क्लींजिंग करने का है, सेहत ठीक करने का है, 3 किलो वेट गिरता ही चाहिए, मटके जैसा पेट लेके नहीं घूमने का, डार्क सर्कल वाली आंखें नहीं लेके घूमने का है, तो अगला बंदा आपको सुनता है, समझता है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्तियां डीवाईएस से जागी हुई होती है, आप अपने आप को पहचान चुके होते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड शिवम सर, नाउ गिविंग माइक बैक टू यू। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रेस्ट टीम किसी का कोई डाउट्स है? मुझे सिंपल माय डियर फ्रेंड्स इतना ही समझता है कि हम मोटा मोटी 25 लोग इस सेशन में हैं, और अगर हर व्यक्ति ने ज्यादा नहीं सिर्फ 3 लोगों को डीवाईएस के लिए प्लान दिया, 3000 रुपीज में 1000 बीवी का बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने 25 लोगों ने, हम 25 लोगों ने अगर न्यू 4 लोगों को भी डीवाईएस के सेशन में लाने का प्लान आउट किया, तो हम नए 100 लोगों का एक शानदार डीवाईएस सितंबर मंथ में कर सकते। और ये सिर्फ इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सितंबर मंथ में पहले 15 दिन अगर हम सब मिलकर ये टारगेट ले, तो 15 दिन के अंदर 1 लाख बीवी वी कैन ब्रेक। कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। यस मैम। राहुल सर ने हैंड रेज किया है और शेनकर सर ने हैंड रेज किया है। यस शेनकर सर। कितना इजी है, लेकिन लोग क्या है उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका फोकस नहीं है। जब तक जी फोकस नहीं होता है तब तक वो स्टडी नहीं करता है।
अभी मैंने शुभम को बुलाया था, जी 2 जन का कांडा किया, तो हमें और 4 कस्टमर मिल गए। यानी कि ये हफ्ते में मेरा कम से कम 7 क्लीनिंग होने वाला है। वाह दूसरी बात, मैं आज का मेरे दुकान का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। जी देख, हमारी चाय वाली 2 दिन से नहीं आ रही थी, हम्म तो वो चाय वाली चाय लेके आ गई। तो उसको पूछा, भाई 2 दिन से क्यों नहीं आई? तो वो बोली कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। बोला इतना सी छोटी सी बात है ना, आ जाओ अंदर। तो मेरे पास वो मैजिक रब था, उसका हाथ में थोड़ा सा लगाया और बोला अभी दे सबको चाय। वो चाय देने तक तो उसको इतना आराम मिल गया, तो उसने तुरंत ऑनलाइन 500 रुपये किया। मतलब कितने को है? मतलब देखो, वैसे तो 599 में है, 100 रुपये आपको डिस्काउंट, हाँ हाँ 500 रुपये का आता है। आप घर वाले सब लोग यूज कर सकते हैं। हाँ तो उन्होंने ऑन द स्पॉट 500 रुपये निकाल के दे दिया। बोले मेरे को कल से कल मंगाओ। वाह मेरे घर सुपर में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है।